नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के सीएम पद से मंगलवार को इस्तीफा देंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। उनके इस्तीफे के बाद ही नई सरकार बनने की कवायद शुरू होगी। नियमों के तहत पहले उन्हें इस्तीफा देना होगा, इसके बाद ही कोई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। नया सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाए। पार्टी के नेताओं और समर्थकों की दलील है कि राज्य में सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ही विजयी हुई है और ऐसे में सीएम की कुर्सी पर उनका हक बनता है। दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है कि बिहार जैसा फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। बिहार में जेडीयू की बीजेपी की कम सीटें हैं, फिर भी यहाँ नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बाकी है। वहीं मायावती के सहयोगी अजित पवार ने कहा है कि अभी तक सीएम पद को लेकर किसी भी फॉर्मूला पर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने आगे भी कहा कि तीनों दलों के नेता साथ बैठेंगे और फिर इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अजित पवार भले ही बैठक के बाद फैसले की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बयान देने में पीछे नहीं है। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने वो कहा है, अगर बिहार वाले फॉर्मूले के एकनाथ शिंदे को सीएम बनना चाहिए तो अजित पवार क्यों नहीं हो सकते। दरअसल दोस्तों, सूत्रों की माने तो सोमवार की देर रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में तीनों नेताओं की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इसी मुलाकात में सीएम पद पर फाइनल फैसला होने की उम्मीद है। आपको बताना चाहूँगा कि एनडीटीवी के मुताबिक जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। कुल मिलाकर 288 सीट में से बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती है। बीजेपी यानी मायावती कुल 230 जीती है। इनमें से शिवसेना गुट की हिस्सेदारी 57 सीटें हैं, जबकि 41 सीटें का योगदान एनसीपी दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मायावती को लेकर सरकार बनाने का जनमत तो मिल ही गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पेंच फंसा हुआ है। दोस्तों, बीजेपी के सबसे ज़्यादा सीटें मिलने से सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। सवाल खड़ा ये होता है कि सीएम की कुर्सी पर फडणवीस को बैठाने का फैसला एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा या नहीं। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर शिंदे क्या करेंगे? वो केंद्र में आएंगे या डिप्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे? दरअसल दोस्तों, 132 सीट मिलने से बीजेपी का तो दावा मजबूत हुआ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद ही 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। इसी बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। तीनों दल बैठकर इस पर फैसला करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार बनाना जरूरी है। ऐसा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, बीजेपी और मायावती को सीएम का नाम जल्द से जल्द तय करना होगा। शिवसेना के सांसद नरेश मेस्के ने वो कहा है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि लाडली बहन योजना का आइडिया उनका ही था। इसका मायावती को बहुत फायदा हुआ है। शिंदे गुट के नेता बिहार पैटर्न की याद दिलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। हालांकि दोस्तों, नवंबर के हिसाब से देखें तो बीजेपी आश्वस्त तो है कि देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि फैसला दिल्ली में होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वो कहते हैं, महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान को ही करना है। बीजेपी भले ही खुलकर बोलने में हिचक रही हो, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों ने और आम लोगों का भी ये मानना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के लिए असली हकदार है। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? ये तो वही बात है। दोस्तों, जानकार का मानना है कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस अगर अपने से जूनियर मंत्री रहे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बनकर रह सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे क्यों नहीं ऐसा कर सकते? बीजेपी की संख्या बल को देखते हुए आखिर उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड्डे को
हराया है। फडणवीस को 1,29,000 यानी कि 401 वोटों के अंतर से जीत मिली है। उनका वोट परसेंटेज 56.55% रहा है। एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखड़ी सीट से चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला अपने राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे के साथ था। शिंदे को 1,68,000 वोट मिले, जबकि शिवसेना के केदार दिघे को मात्र 38,000 वोट मिलने हैं। यानी कि शिंदे को 1,20,717 वोट के मार्जिन से जीत मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि अजित पवार ने बारामती से चुनाव लड़ा था और उनके सामने एनसीपी से योगेंद्र पवार थे। अजित पवार योगेंद्र पवार के चाचा लगते हैं और इसी चुनाव में अजित पवार 1.81 लाख वोटों से जीते हैं। योगेंद्र को मात्र 80,000 वोट मिले हैं। इसी चुनाव में बीजेपी 149 सीट पर लड़ी और 132 सीट जीती। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% रहा। हालांकि वोट शेयर में मामूली इजाफा हुआ कि 2019 के चुनाव में पार्टी का वोटर शेयर 26.10% था। 2024 के चुनाव में 0.67 वोट मार्जिन के साथ बीजेपी को 27 सीट का फायदा हुआ है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले मायावती गठबंधन की बम्पर जीत के बीच राज्य में बिहार मंडल की चर्चा होने लगी है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगना भी अभी बाकी है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, लेकिन वर्तमान सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पीछे हटने को आसानी से तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी बीच बिहार में जिस तरह जेडीयू की कम सीटें आने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाए रखा है, उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बिहार मंडल की तुलना महाराष्ट्र से करना बेईमानी है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास फडणवीस जैसा बड़ा चेहरा है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं था। साथ ही साथ महाराष्ट्र में पार्टी अकेले ही लगभग बहुमत ले आई है, जबकि उसने सिर्फ 149 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का संदेश देना चाहेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में जब 2020 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने 80 सीट जीतने के बाद भी 45 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि चूंकि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले ही सीएम पद के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया था, इसी वजह से बीजेपी ने ज़्यादा सीट जीतने के बाद भी उन्हें ही सीएम बनाए रखा। बीजेपी ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि यह गठबंधन धर्म का पालन करती है। लेकिन महाराष्ट्र में अब भगवा दल बिहार वाली गलती नहीं दोहराना चाहेगा। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास होने के बाद भी बिहार में सीएम होने के चलते नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है। भले ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के कांटे से डिप्टी सीएम हो, लेकिन सरकार की उपलब्धियों में ज़्यादातर नीतीश कुमार के हिस्से ही आती है। सरकार भले ही एनडीए गठबंधन की हो, लेकिन योजनाएं लागू करने का लाभ सीएम होने के नाते नीतीश कुमार को ही मिलता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी नीतीश कुमार की जमकर चली और 16 सीट तक गठबंधन में हासिल करने में कामयाब हो गए, जिसमें 12 सीट जीते। 2019 यानी कि 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस की गिनती बीजेपी के नई पीढ़ी के तर्ज पर नेताओं में होती है, तेज तर्रार में नेताओं में होती है। 2022 में शिवसेना के टूटने के बाद बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो फडणवीस को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ेगा। वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी में अगली पीढ़ी के नेताओं की लिस्ट में शामिल है। उन्हें आरएसएस का भी अच्छा समर्थन हासिल है और संघ भी फडणवीस को ही महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी उन्हें ही नया सीएम बनाने का फैसला कर लिया है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में इसकी मुहर भी लग जाएगी। 2019 में भी सबसे ज़्यादा सीट जीतने के बाद भी बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे राज्य के नए सीएम बने।
हालांकि 2022 में बड़े बदलाव के बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब जब बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीत ली है तो पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो महाराष्ट्र में भी बिहार जैसा मंडल अपनाए व माहौल अपनाए, जिसे ज़्यादातर क्रेडिट शिंदे या फिर अन्य नेता को मिले। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी हर हाल में अपना सीएम बनाकर अपनी ही पार्टी को महाराष्ट्र के राजनीति में मुख्य फोकस में रखना चाहेगी। दरअसल शिवसेना प्रवक्ता नरेश हेक्के ने सोमवार को एक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार मंडल पर देश भर में चर्चा होने लगी। उन्होंने बिहार मंडल का हवाला देते हुए ये कहा है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए। जहां सत्तारूढ़ मायावती ने मोहाबा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना प्रवक्ता हेक्के ने कहा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा सदस्य ने कहा, हमें लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जिसे बिहार में भाजपा ने संख्या बल पर ध्यान नहीं दिया और जद नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। मायावती के वरिष्ठ नेता अंतिम फैसला देंगे। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ दोस्तों, और एक बात, कौन महाराष्ट्र का कौन सीएम होगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।